हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स के 5th चैप्टर आई एम अप एंड राउंड का एक्सरसाइज सेट 5.3। तो पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू। पहले 4 थ्योरम देखते हैं, फिर समझेंगे कि कन्वर्स क्या होता है। तो थ्योरम 4 कहती है, the line joining the center of a circle and the midpoint of a chord of the circle। एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर को और एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। ये लाइन सेगमेंट है, ये मान लीजिए एम मिड पॉइंट है, ये कॉर्ड ए बी का, ओ आपका सेंटर है। देन दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसमें आपको प्रूव करना था कि ये जो लाइन है ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये एंगल आपको 90 प्रूव करने थे। अब आपको इसका कन्वर्स भी ट्रू है ये प्रूव करना है। कन्वर्स क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो आपको दी है थ्योरम में, उसे आपको रिवर्स कर देना है। अगर थ्योरम ये कहती है इफ ए हैपन्स देन बी हैपन्स, अगर ए होता है तो बी होता है, उसका कन्वर्स कहेगा कि अगर बी हो तो ए भी होता है। जैसे इस थ्योरम ने कहा कि अगर आप इस लाइन को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है। इसका कन्वर्स कहेगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है, एक सर्कल में हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक कॉर्ड के ऊपर, वहां पर जो यहाँ पूछा है इस थ्योरम में वो गिवन होगा आपको, और जो गिवन है वो प्रूव करना होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो प्रूव करिए कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, या फिर ये जो लाइन सेगमेंट है वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ओके, इसमें वैसे गिवन भी है कन्वर्स क्या होगा। आपको प्रूव करना है व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। वही है कि अगर यहां से आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट क्यों करेगा। सो देखिए, इजी एक्सप्लेनेशन है इसकी। आंसर नंबर 1, मान लीजिए ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर है O, ये कॉर्ड है ए बी, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, ये है M A B, ये परपेंडिकुलर है। जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। हमें गिवन है दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB, बस यही दिया है और तो कुछ नहीं। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट OM बाइसेक्ट्स AB, OM बाइसेक्ट करता है AB को, या फिर आप कह सकते हैं हमें प्रूव करना है AM इक्वल टू MB, AM MB के इक्वल होगा तभी वो बाइसेक्ट करता होगा। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो टू प्रूव में आप लिखेंगे AM इक्वल टू MB। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। O को ज्वाइन करिए A से और B से। कंस्ट्रक्शन हमने की ज्वाइन OA एंड OB, और जो कंस्ट्रक्शन आप करते हैं उसको हमेशा डॉटेड लाइन से करते हैं। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन आपने की, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, अगर ये जो दो ट्रायंगल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो फिर बाय डिफॉल्ट अपने आप ही AM MB के इक्वल हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल्स में आप देखेंगे, रेड ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ग्रीन ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, दो एंगल्स इक्वल हो गए। उसके बाद दोनों में ये जो लाइन है ये कॉमन है, रेड ट्रायंगल का पार्ट भी है, ये ग्रीन ट्रायंगल का पार्ट भी है। तीसरा, रेड ट्रायंगल की ये लाइन OA इक्वल है OB के। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और रेडियाई जितनी भी हो वो आपस में इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ पर। जब भी कोई थ्योरम या कुछ प्रूव करना हो तो यही चीज़ें आपको इसी तरह से लिखनी है। पहले क्या गिवन है, फिर प्रूव क्या करना है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज ये स्टेप हटा भी सकते हैं आप, और फिर आते हैं हम प्रूफ पर। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल OAM एंड OBM, इन दोनों ट्रायंगल्स में OAM OBM में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एंगल OMA या फिर AMOB आप लिख सकते हैं, ये एंगल इक्वल है
BMO या OMB के, इक्वल टू एंगल OMB। रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल्स ये 90 डिग्री के हैं। उसके बाद दोनों में OM कॉमन है, आप लिखेंगे OM इक्वल है OM के कॉमन। और तीसरी साइड इक्वल है OA इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों रेडियस है। अब दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल हो गई, तो यानी कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन पहले रूल्स देखिए, ये साइड और ये एंगल। अब साइड साइड एंगल हमारी कॉन्ग्रुएंसी का कोई रूल नहीं होता है, आपको पता होगा, या तो साइड एंगल साइड होना चाहिए, एंगल साइड एंगल। हालांकि एंगल एंगल साइड चल जाता है, लेकिन साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी का कोई रूल नहीं होता। तो एक और रूल होता है इनके अलावा भी, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड अगर इक्वल हो जाए। इसमें यही हुआ है, राइट एंगल, फिर राइट एंगल के सामने वाली साइड, दोनों में हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो यहां पर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से। तो आप लिखेंगे, सो ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM। RHS रीजन है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सभी साइड्स बाकी के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AM इक्वल हो जाएगा BM के, AM इक्वल टू BM, यही हमें प्रूव करना था। AM इक्वल टू BM, और इसे हम लिखते हैं ड्यू टू CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो बस हो गया प्रूफ कि M मिड पॉइंट है अगर AM इक्वल है MB के, so M is the midpoint and the perpendicular from the center is bisecting the chord. So M is the midpoint of AB. M midpoint है AB का, and the perpendicular is bisecting, perpendicular from center, from the center bisects the chord, hence proved. Okay, चलिए next. Now an isosceles triangle ABC is inscribed in a circle. inscribed मतलब वो सर्कल के अंदर है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और सर्कल के ऊपर उसके तीनों पॉइंट्स हैं ABC। मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर AB इक्वल है AC के। ओके, नाउ शो दैट द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। ऑल्टीट्यूड मतलब होता है एक ट्रायंगल में जब एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आपने A से BC पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया। और आपको ये भी पता होगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब जो दोनों इक्वल लाइंस होती हैं उनके कॉमन वर्टेक्स से आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है, बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ओके, तो जो आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाएगा। ऑब्वियस है, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से जो ये ऑल्टीट्यूड आप ड्रॉ करेंगे ये 90 डिग्री का एंगल भी होगा और BC को बाइसेक्ट भी करेगा। और ये थ्योरम हमने पढ़ी थी लास्ट उसमें कि अगर कोई ऐसी लाइन है जो सेंटर से, ये देखिए सेंटर से ज्वाइन करती हो कॉर्ड को और यहाँ पर परपेंडिकुलर हो, तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट हमारी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी करती है, तो यानी कि वो सेंटर से पास होकर जाएगी। ठीक है, बस वो थ्योरम आप लिखेंगे और इसमें ये प्रूव हो जाएगा। पहले ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है, मान लीजिए ये वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जहां पर AB इक्वल है AC के, और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया A से BC पर, और इसका नाम हम दे देते हैं, गिवन है क्या, नहीं है तो चलिए ABCD दे देते हैं इसको नाम। ये 90 डिग्री है। ओके, पहले लिखते हैं गिवन क्या है,
आंसर नंबर 2, हमें गिवन है दैट AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यही दो चीजें दी है, ये इसके इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट AD पासिस थ्रू, ये जो आपका ऑल्टीट्यूड है ये पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से। AD passes through the center of the circle। चलिए प्रूफ पर आते हैं सीधा। प्रूफ, पहले वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड पर, वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ट्रायंगल the altitude from the vertex also bisects the base, वो बेस को बाइसेक्ट भी करता है। सो BD इज इक्वल टू DC, BD इक्वल हो गया DC के। ओके, परपेंडिकुलर भी है, बेस को बाइसेक्ट भी करता है, ये हमारी थ्योरम कहती है। थ्योरम में दो कंडीशंस गिवन होती है आपको, तीसरी बाय डिफॉल्ट हो जाती है कि अगर सेंटर से पास होती हुई एक लाइन आपने ड्रॉ की जो इसको बाइसेक्ट करे तो वो परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम 4 में पढ़ी थी हमने, उसका कन्वर्स हमने प्रूव किया अभी क्वेश्चन 1 में कि अगर एक लाइन सेंटर से आप ड्रॉ करते हैं जो सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर हो तो वो क्या होती है, उसको बाइसेक्ट भी करती है। अब इन दोनों से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई लाइन, जो ये लाइन मान लीजिए परपेंडिकुलर भी है इसके ऊपर और बाइसेक्ट भी करती है, यानी कि ये सेंटर से पास होती है। ओके, तो ये BD इक्वल टू DC में आप कह सकते हैं। सो D इज मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि D मिड पॉइंट भी है BC का और AD परपेंडिकुलर भी है। बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हो और बाइसेक्ट भी करती हो किसी लाइन को, ऑफ द कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर, वो तो सेंटर से पास होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इसमें आप देखेंगे ये सभी कंडीशन सेटिस्फाइड है, BC कॉर्ड भी है, उसके ऊपर AD जो लाइन है वो परपेंडिकुलर भी है, उसको बाइसेक्ट भी करती है, तो यानी कि AD पास होती होगी, बीच में कहीं मिड पॉइंट होगा, सॉरी सेंटर होगा। सो AD passes through, AD passes through the center of the circle, hence proved। ओके, चलिए गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा हमने, फिर कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की बस ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जो परपेंडिकुलर होता है वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है, वो लिख दिया। फिर हमारी एक प्रॉपर्टी है जो अभी हमने सर्कल में पढ़ी है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉर्ड का वो सेंटर से पास होता है, तो यानी कि AD तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ही, तो वो भी सेंटर से पास होगा। Now, two parallel chords of lengths 6 cm and 8 cm are on opposite side of the center of the circle। ठीक है, रफ फिगर बना लेते हैं पहले। ये सेंटर है, इसके ऑपोजिट साइड्स पर दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड इसके पैरेलल है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, अच्छा एक की लेंथ है 6, एक की लेंथ है 8, अच्छा इस तरह से है, ये एक बड़ी कॉर्ड है थोड़ा यहाँ पर, एक छोटी है थोड़ा दूर होगी, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये है 8। देन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, सर्कल की रेडियस है 5, यानी कि यहाँ से अगर इनको आप ज्वाइन कर दें 5 5 5 5, ये सभी 5 हो जाएंगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के जो मिड पॉइंट्स होंगे
उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपरली। आंसर नंबर 3। मान लीजिए ये सर्कल है, एक ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर, एक ये कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर की लेंथ है जिसकी। ये है हमारे सर्कल का सेंटर। ओके, एक रेडियस बना लेते हैं अभी के लिए। ये मान लीजिए आपने रेडियस ड्रॉ की, ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। फिर आपको फाइंड करना है ये लेंथ, इन दोनों लेंथ्स का सम जो परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ किए हैं। चलिए मान लीजिए कॉर्ड्स के नाम हम दे देते हैं। ये है कॉर्ड ए बी, ये है एक्स वाई, फिर मिड पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए। ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है एन। अब गिवन क्या है हमें यहाँ पर? गिवन है ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और एक और चीज़ दी है यहाँ पर कि ये जो m और n है ये मिड पॉइंट है। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, यानी कि m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड n इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए हमने अभी थ्योरम पढ़ी कि अगर किसी भी उसमें सेंटर से, ओ सेंटर है मान लीजिए, सेंटर से हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर भी होती है। कहने का मतलब है ये एंगल्स 90 डिग्री भी होंगे। तो देखिए अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, वो अभी प्रूफ में हम लिख देंगे। पहले देख रहे हैं कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। एंगल 90 डिग्री हो गया, ऊपर से m इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट था। अगर ये पूरी सेगमेंट 8 सेंटीमीटर की है तो हाफ कितने की हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ से इस तरफ से अज्यूम करिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपको पता है हाइपोटेनियस 5 है, बेस 4 है। क्या आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर? बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि हमेशा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ओके, सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में भी आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर O को X से ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अगेन OX कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सर्कल की रेडियस है। रेडियस वो होती है जो सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन करती हो। ये 5 है, ये पूरी साइड अगर 6 थी तो ये हाफ 3 हो जाएगी, 5 3, तो आप ON फाइंड कर देंगे। बस फाइनली फिर M और ON का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। टू फाइंड हमें क्या करना है? उन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर मिड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि हमें MN की डिस्टेंस फाइंड करनी है, MN। चलिए अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये एंगल हमारे 90 डिग्री के क्यों है? क्योंकि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये थ्योरम हमने पढ़ी है। देखिए फर्स्ट उसमें हमने इसे प्रूव भी किया था, ये फोर्थ थ्योरम। एज इट इज आप लिख देंगे द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द लाइन जॉइनिंग the center of a circle and the midpoint of a chord is perpendicular to the chord, अब दोनों केसेस में यही हो रहा है कि यहाँ पर m मिड पॉइंट है ए बी का, उसे आपने सेंटर से ज्वाइन किया। यहाँ पर एन मिड पॉइंट है, उसे आपने सेंटर से ज्वाइन किया, यानी कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। मिड पॉइंट्स तो थे ही, परपेंडिकुलर भी हो गए। सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओके, 1 by 1 ट्रायंगल्स में लेंगे। इन ट्रायंगल OXN, नाउ इन ट्रायंगल OXN
इसमें क्या है, एंगल n 90 डिग्री का है, एंगल n इज, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल OXN एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OX इसमें कितना है 5, क्योंकि वो आपकी रेडियस है। XN कितना हो जाएगा, XN है हाफ ऑफ XY का आधा, क्योंकि n उसका मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट का मतलब होता है उसने उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हाफ पार्ट इस तरफ, हाफ इस तरफ। तो हाफ ऑफ 6 कितना हो जाएगा, 6 2 3 आर 6, यानी कि 3 सेंटीमीटर। XN है 3 सेंटीमीटर, OX कितना है 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वो रेडियस है। चलिए, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, यानी कि OX स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ON स्क्वायर प्लस XN स्क्वायर के। OX स्क्वायर इक्वल टू XN स्क्वायर प्लस XN प्लस ON स्क्वायर। तो OX कितना है, OX है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल टू XN कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। 3 3 5 5 25, 3 3 9, ON स्क्वायर 25 माइनस 9 हो जाएगा 16, ON स्क्वायर है 16। तो ON कितना हो जाएगा, ON हो जाएगा, दोनों साइड का रूट कर देते हैं, 16 का रूट होगा 4, यानी कि 4। सो ON आ गया 4 सेंटीमीटर, ON इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलिए, अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पर। नाउ इन ट्रायंगल AMO, नाउ इन ट्रायंगल AMO, इसमें AM कितना हो जाएगा, AM है हाफ ऑफ AB, AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB था 8, यानी कि हाफ इंटू 8, AM हो गया 4 सेंटीमीटर, और OA है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो रेडियस है। OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो एज पर पाइथागोरस क्या होगा, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हाइपोटेनियस हो जाएगा 90 के सामने वाली साइड, यानी कि AO स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। AO स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर या OM स्क्वायर। चलिए, AO कितना है, ये 5 है और AM है 4, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, यानी कि 25 इक्वल टू 4 4 आर 16 प्लस OM स्क्वायर। 25 माइनस 16, ये हो जाएगा 9। 9 है OM स्क्वायर, तो OM कितना हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, यानी कि OM है 3, तो OM हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड करना था MN आप कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरी साइड। अच्छा, एक चीज़ और, आपको कैसे पता कि MN पूरी एक स्ट्रेट लाइन है या मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेंटर से ही होकर जाएगी, ये हमें इसीलिए पता क्योंकि AB और XY दोनों पैरेलल लाइंस थी। पैरेलल लाइंस में अगर ये आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है, और ये कैसे एंगल्स हैं, ये अगर आप देखें हमारे, ये Z बनता हुआ दिखेगा आपको, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, यानी कि MN क्या है आपकी, एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो एक सीधी लाइन है। तो MN पूरा हो जाएगा MO प्लस ON। नाउ MN इज इक्वल टू ON प्लस OM। ON था 4 सेंटीमीटर, OM है 3 सेंटीमीटर, यानी कि MN हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हुआ। गिवन था आपको ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। M हमने इसका मिड पॉइंट लिया है, N यहाँ का मिड पॉइंट है। आपने मिड पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि ये MN फाइंड करना है पूरा। तो MN MO और OM का सम
MO और NO का सम हो जाएगा। तो हम अलग अलग फाइंड करेंगे। पहले इस ट्रायंगल में देखेंगे ये लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करती है तो यानी कि वो परपेंडिकुलर भी है। अब ये परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बस हमने बेस फाइंड किया, यहाँ पर 4 हो गया बेस, यहाँ 3 हो गया, 4 4 3 3। इसी तरह से हाफ उसमें डिवाइड होगी दोनों कॉर्ड्स, 2 साइड्स आपको पता है, तीसरी साइड हमने फाइंड कर दी दोनों में ही, और फिर फाइनली उन दोनों को ऐड कर दिया। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। होपफुली कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।